सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए हम करने जा रहे हैं, क्योंकि इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बड़ी आशीष देगा और इस आशीष के द्वारा आज का जीवन आपका आनंदमय होगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना की शुरुआत की तरफ चलते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 से। आइए देखें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करते हुए, चेलों को उपदेश देते हुए, समझाते हुए चेलों से कहते हैं कि हे मनुष्य की संतान, तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी यीशु मसीह ने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में जिस बात की घटी है, जरूरत है, तो कहता है तुम्हें किसी मनुष्य से मांगने की जरूरत नहीं है। कहता है सिर्फ तुम परमेश्वर से मांगो। कहता है कि मनुष्य एक बार इनकार कर देगा, तुम्हें नहीं देगा, लेकिन वह परमेश्वर दयालु है जो कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा। अवश्य है कि जब आप उससे मांगोगे, सच्चे दिल से मांगोगे, अवश्य है कि वह आपको देगा। कहता है ढूंढोगे तो पाओगे, कहता है ढूंढो तो पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर को ढूंढता है, उस परमेश्वर को खोजता है, अवश्य है कि वह परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, वो परमेश्वर को पा भी जाता है। क्योंकि जो ढूंढता है वह पाता है, जो ढूंढता है वह पाता है। और कहता है कि खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है वह पाता है, जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो कोई स्वर्ग का दरवाजा खटखटाएगा उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोला जाएगा। कब? अंत के समय में, सृष्टि का जब न्याय होगा, उस समय कहता है जो खटखटाया रहेगा उसके लिए जरूर खोला जाएगा। हमारी खटखटाहट कैसे होती है? हमारी खटखटाहट हमारे विश्वास के द्वारा, हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा होती है। जब हम परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास करते हैं, परमेश्वर की बात को सुनते और मानते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हैं, जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हैं, आज्ञा के अनुसार करते हैं, तो हमारे कामों की जो आवाज है स्वर्ग तक पहुंचती है। और जब स्वर्ग तक पहुंचती है तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहते हो कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए और आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोला जाए, कहता है उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, और विश्वास से उसकी अधीनता में बने रहो। जब पूरे विश्वास के साथ उस परमेश्वर की अधीनता में बने रहोगे तो अवश्य है कि आप उस परमेश्वर के लायक ठहरोगे। अवश्य है कि आप उस परमेश्वर से मांगोगे और आपको मिल जाएगा। अवश्य है कि आप परमेश्वर को ढूंढोगे, परमेश्वर को पा जाओगे। अवश्य है कि आप खटखटाओगे तो आपके लिए वो स्वर्ग का दरवाजा खोला जाएगा।
हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, इसलिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर से मांगने की जरूरत है, परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है, हर एक व्यक्ति को खटखटाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक खटखटाएगा नहीं, खोला नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचन को अपनाओ, उस पर चलो, जरूर है कि आपकी आवाज स्वर्ग तक पहुंचेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के वचन आपके जीवन में बहुतायत की आशीष दे रही है। आप इस आशीष को रिसीव करिए, और आशीष को रिसीव करने के लिए आंखों को बंद करिए। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, और इस दुआ के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जगत के पालनहार परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इनके शरीर को स्पर्श कर, इन सबके शरीर को स्पर्श कर, कि इन सबके शरीर में जितने दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी है, सब खत्म हो जाए। इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के शरीर को अपने लहू से धो दे, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारी, सारी परेशानियां दूर हो जाए। आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदान इन्हें प्राप्त हो। जितने बीमार व्यक्ति हैं प्रभु, हर एक को चंगा कर दे, कि इनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बीमारियों से इन्हें मुक्त कर, हर एक दुष्ट आत्माओं से इन्हें मुक्त कर, इनके पेट के अंदरूनी से में बीमारियों से निकल जाए, इनके शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त नष्ट हो जाए, कमजोरियां, दुर्बलताएं सब नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, सारी बीमारियां निकल जाए, पेट में सूजन हो, नष्ट होने पाए। जो अंग है परमेश्वर इनके भीतर, हे परमेश्वर, जो इनके शरीर के भीतर काम नहीं करते, वह अंग आज फ्री हो जाए, चंगा हो जाए, अच्छे ढंग से काम करने लगे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मैं तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में हानि पहुंचा रहा, शैतान को नष्ट करे, नहीं चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने, इनके शरीर में जितने रोग बीमारियां हो सब खत्म हो जाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे, आज हर एक बीमारी से चंगे होने पाए, हर एक गंदी आत्माओं से छुटकारा पाए। ओ प्रभु, अपना अनुग्रह इनके ऊपर आने दे, इन्हें छू ले मेरे पिता। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे प्रभु, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करें। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने एग्जाम देने वाले, उनके एग्जाम के क्षेत्र में आशीष दे के अच्छे अंकों से पास हो, उनकी ज्ञानेंद्रियां काम करें। प्रार्थना करता हूँ पिता कि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनमें से जितने कमाने वाले, उनके कमाई पे बरकत हो, ताकि उनकी कमाई बढ़ना और बचना चालू हो जाए, इनके घर में शांति, इनके परिवार में शांति बनी रहे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, आज उनके जीवन में प्रभु अद्भुत काम होने पाए पिता। हे परमेश्वर, जो निराशाएं दूर हो जाए, इनके जीवन में प्रभु तेरी आशा, तेरे नाम की आशा और विश्वास जागे प्रभु। आज सब कुछ इनके जीवन में नया हो, अपनी पवित्र आत्मा की सहभागिता से इन्हें भर दे। कोई गंदी आत्मा से ग्रसित है तो आज छुटकारा पाए, जिसके पास संतान ने, उन्हें संतान देकर आशीष दे। वो प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक प्रार्थना सुनने वाले के जीवन में, घर में, परिवार में तेरी बड़ी ब्लेसिंग हो, बड़ी चंगाइयां हो, बड़ा छुटकारा हो प्रभु। आज सबका जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भर जाए। हाँ मेरे महान पिता, हम यीशु के नाम से सबके लिए तेरी सारी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।